हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू वृंदावन दर्शन एंड एजुकेशनल एकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में हम देखते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपना एक विशेष स्थान है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसे कहते हैं। व्हेन अ वर्ब एग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब क्रिया सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री होती है, सहमत होती है, तो उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि सब्जेक्ट किस नंबर का है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, कौन सा उसका पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उससे जब एग्री करती है तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसके कुछ रूल्स हैं, उसको देखते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट, मैंने यहाँ आपकी सुगमता के लिए हिंदी में समझाया जिससे कि आप लोग अधिक से अधिक इसको समझ सकें। स्टूडेंट्स क्लास 9th 10th उनके भी जो है सिलेबस में ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तो रूल्स नंबर फर्स्ट, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आता है। यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आता है। ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल, कोई भी हो, यदि वो एंड से जुड़े हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, मोहन एंड फादर हैव गॉन टू द मार्केट। यहाँ हमने देखा कि मोहन और फादर ये दो सब्जेक्ट हैं, वो एंड से जुड़े हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब आई है, वो है आपकी हैव। मोहन एंड फादर हैव गॉन टू द मार्केट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड आई आर प्लेइंग चेस। मेरा मित्र और मैं शतरंज खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ब हमारी प्लूरल में है, यानी आर आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट रूल्स, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जोड़े गए, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता, पे अटेंशन प्लीज। यहाँ है सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ थे कोई दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर थे चाहे प्लूरल, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं और उनसे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल में, ब्रेड एंड वाटर इज हिज डेली ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेड और बटर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर के एक ही हमारी वस्तु का बोध होता है, ब्रेड एंड बटर। तो इसके साथ क्या आया, सिंगुलर वर्ब इज। ब्रेड एंड बटर इज हिज डेली ब्रेकफास्ट। दोनों को मिलाकर के एक ही वस्तु बनी। दूसरा देखते हैं, माई फ्रेंड एंड क्लासमेट हैज इनवाइटेड मी टू टी। यहाँ हमने देखा माई फ्रेंड और क्लासमेट, दो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों से एक का ही जो है बोध हो रहा है। वही मेरा फ्रेंड है, वही क्लासमेट भी है, यानी मेरे मित्र और मेरे सहपाठी ने मुझको शाम को चाय पर इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर माई फ्रेंड एंड क्लासमेट के बाद जो है सिंगुलर वर्ब आई है। नेक्स्ट रूल्स, ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जोड़े गए हैं और उनसे एक ही विचार यानी सिंगल आइडिया का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये एक सिंगल आइडिया बना। यहाँ पर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है क्योंकि इन दोनों से एक सिंगल आइडिया होता है, क्या कि धीरे धीरे ही उन्नति होती है, धीरे ही धीरे हम जीत हासिल करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट,
द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। इसमें देखा क्राउन और ग्लोरी। क्राउन क्या है? ताज, और ग्लोरी क्या है? सुंदरता। जीवन का ताज और जो सुंदरता है वो क्या है? कैरेक्टर, यानी चरित्र। चरित्र ही जीवन का ताज और सुंदरता है। यहाँ पर हमने देखा रूल्स नंबर 3 में। नेक्स्ट रूल्स देखते हैं, रूल्स नंबर 4। यदि कोई सिंगुलर नाउन विद, एज वेल एज, लाइक, along with, together with, in addition to आदि से दूसरे नाउन के साथ जोड़ा जाता है तो भी सिंगुलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल से हम देखेंगे, द टीचर विद हिज पीपल्स। यहाँ पे हमने देखा कि टीचर क्या है? सिंगुलर नाउन, लेकिन इसको किससे ऐड किया गया? विद से, और वो क्या है? प्लूरल नाउन। द टीचर विद हिज पीपल्स इज गोइंग ऑन अ टूर। टीचर अपने शिष्यों के साथ एक टूर पर जा रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा सिंगुलर वर्ब आई। नेक्स्ट, द डकैत अलोंग विद हिज फॉलोअर्स हैज एस्केप्ड। डकैत जो है अपने सभी फॉलोअर्स, सभी साथियों के साथ बच निकला। यहाँ पर डकैत क्या है? सिंगुलर वर्ब, लेकिन किससे ये ऐड है? अलोंग विद, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आई। नेक्स्ट देखते हैं रूल्स नंबर 5। यदि अलग अलग नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। एग्जाम्पल्स इसको क्लियर करते हैं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। यहाँ पर जो इज है इस सेंटेंस में वो ही के अकॉर्डिंग आया है। कब? जब आपके सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो अलग अलग पर्सन का, जैसे कि ही जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। तो ऐसी कंडीशन में अगर अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो वर्ब जो है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जो सब्जेक्ट पहले रखा गया है। सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। सेकंड में देखते हैं, दे एज वेल एज देयर लीडर वर अरेस्टेड। यहाँ पर वर दे के अकॉर्डिंग आया है। नेक्स्ट रूल्स, यदि सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो तो उसका वर्ब उसके एंटेंसीडेंट पूर्ववर्ती जो उससे पहले रखा है उसके अनुसार आता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई हु एम योर कैप्टन ऑर्डर यू टू लीव द फील्ड। यहाँ पर हमने देखा हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद जो वर्ब है वो इसके एंटेंसीडेंट, हु से पहले क्या है? आई के अकॉर्डिंग एम आया। आई हु एम योर कैप्टन ऑर्डर यू टू लीव द फील्ड। यू हु आर माई पीपल मस्ट ओबे मी। यहाँ पर आर जो है वो यू के अकॉर्डिंग आया क्योंकि यू जो है वो हु का एंटेंसीडेंट है, यानी इससे पूर्व रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। कब? ये सब्जेक्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो। नेक्स्ट, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब आता है। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट और नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़े हों तो सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, नाइदर हरी नॉर गोपाल हैज कम। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई हैज, क्योंकि यहाँ पर नाइदर नॉर से हरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, गोपाल सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर आई। नेक्स्ट, नो बॉय और गर्ल वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर बॉय और गर्ल दोनों ही सिंगुलर हैं जो कि और से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है सिंगुलर वर्ब आई। नो बॉय और गर्ल वाज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ना कोई लड़का ना कोई लड़की इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ था। नेक्स्ट रूल्स नंबर 8। यदि विभिन्न नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट्स और या नॉर से जुड़े हों तो वर्ब निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। इसमें देखा ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट, और किससे कनेक्ट हैं? और से। तो नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर आया
वो इसके समीप वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, यानी ये प्लूरल में है तो आपकी प्लूरल वर्ब आ गई। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स पर प्रेजेंट। आइदर यू और आई एम राइट। यहाँ पर एम जो है वो अपने निकट वाले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आई है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर एम आया है, ठीक है। तो आइदर यू और आई एम राइट। नेक्स्ट रूल्स, ईच, एवरीवन, मैनी, ए, वन ऑफ, आइदर, नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, एवरी वन ऑफ द मेंबर्स वाज प्रेजेंट, सिंगुलर वर्ब आया है क्योंकि ये किससे कनेक्ट है, एवरी वन से। वन ऑफ द बॉयज इज टायर्ड, यहाँ भी सिंगुलर आया क्योंकि वन ऑफ आया है। नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज गुड, क्योंकि टू बुक्स किससे है, नाइदर से कनेक्ट। नेक्स्ट रूल्स नंबर 10, कलेक्टिव नाउन से यदि समूह का यानी एक ग्रुप का तात्पर्य हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, और यदि अलग अलग व्यक्तियों और वस्तुओं से तात्पर्य यानी सबकी अपनी इंडिविजुअल जो है राय हो, अगर इंडिविजुअल डिसीजन हो तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब आता है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, द आर्मी वाज एडवांसिंग टूवर्ड्स द हिल। आर्मी मीन्स सेना, और सेना में क्या होते हैं, अ नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सेना जो है वो हिल की ओर बढ़ रही थी, एडवांसिंग आगे बढ़ रही थी। तो यहाँ पर आर्मी का मतलब है एज ए होल, पूरा ग्रुप के साथ। और नेक्स्ट है, द आर्मी वर फ्लीइंग इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ मीन्स क्या निकला, यहाँ पर कि जो सैनिक थे वो सभी दिशाओं में क्या हो गए, फैल गए थे, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल हो गया, अलग अलग जो है वो डायरेक्शन में फैल गए थे। नेक्स्ट रूल्स नंबर 11, यदि किसी बुक तथा कंट्री का नेम प्लूरल में हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। बहुत सी बुक्स हैं जिनका नेम प्लूरल में है, ठीक है, जैसे अरेबियन नाइट्स, गुलिवर ट्रेवल्स, क्या है, प्लूरल में इनका नेम। इसी प्रकार कंट्री हैं इनके भी, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब क्या प्लूरल में है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल से देख सकते हैं, गुलिवर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाय स्विफ्ट, यानी जोनाथन स्विफ्ट ने ये गुलिवर ट्रेवल नामक पुस्तक लिखी थी। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ अ फाइन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी जो है वो बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट रूल्स नंबर 12, मात्रा और दूरी यानी क्वांटिटी एंड डिस्टेंस का बोध कराने वाले किसी प्लूरल नाउन से यदि पूर्ण समूह का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब आता है। एग्जाम्पल्स इसको भी देख लेते हैं। 10 माइल्स, ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस को, और प्लूरल फॉर्म में 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 40,000 रुपीज़, ये किसको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपकी क्वांटिटी को, कि 40,000 रुपीज़ अ मंथ इज अ हैंडसम सैलरी। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब आई इज। ओके, नेक्स्ट रूल्स, जब वाक्य देयर से आरंभ होता है तो वर्ब इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है, और जो वर्ब के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है वही वास्तविक सब्जेक्ट होता है। जैसे देयर आर 30 बॉयज, यहाँ पे जो आर आया है वो इस वर्ब के बाद जो 30 बॉयज है ये क्या है, सब्जेक्ट, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आई। यदि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी और प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। यहाँ आर जो आया है वो 30 बॉयज के अकॉर्डिंग आया है। देयर आर 30 बॉयज इन माई क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, देयर इज नो रीजन टू डाउट हिज ऑनेस्टी। यहाँ पर जो इज आया है वो नो रीजन के अकॉर्डिंग आया है, देयर इज नो रीजन टू डाउट हिज ऑनेस्टी। और लास्ट रूल्स नंबर 14, नंबर तथा हाफ के साथ वर्ब मीनिंग के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ मैन वाज लार्ज, यहाँ पर द लगा हुआ है, द नंबर ऑफ के बाद वर्ब रखी वो सब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारा आएगा सिंगुलर वर्ब, और आ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा तो हमारा आएगी प्लूरल वर्ब। तो आज आपको मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।